बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस किस तरीके से सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और उससे पहले आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो एनपीआर और सीए को लेकर लगातार उसकी क्रोनोलॉजी समझा रहे थे और बता रहे थे कि कितना खतरनाक ये कानून हो सकता है इस देश के लिए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये कानून लागू ही ना हो। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। 11 मार्च को भारत ने सभी विदेशी पर्यटकों के वीजा को 15 अप्रैल तक रद्द कर दिया था। इस खबर के बाद से टूरिज्म सेक्टर पर बड़ी टेंशन है। होटल इंडस्ट्री में से हाहाकार मचा हुआ है। इस बैन की वजह से कारोबार के ठप होने और नौकरियों के जाने की आशंका भी अब तेज हो गई है। वीजा बैन से टेंशन में टूरिज्म सेक्टर। $3 अरब के फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान। पर्यटन एविएशन को 8,500 करोड़ का नुकसान। कोरोना का कहर जारी। बुधवार को सभी विदेशियों के वीजा पर 15 अप्रैल तक रोक लगते ही देश का टूर एंड ट्रेवल सेक्टर सख्ते में आ गया। पहले से ही मंदी और फिर कोरोना के असर से पर्यटकों की आवाजाही कम होने से कारोबार को नुकसान हो रहा था। अब इस बैन से आशंका है कि 10-12 लाख बुकिंग कैंसिल हो सकती है। मार्च और अप्रैल में कारोबार 100% ठप हो सकता है। पूरी वैल्यू चेन में करीब $3 अरब के फॉरेन एक्सचेंज के नुकसान की आशंका है। होटल, एविएशन और पर्यटन क्षेत्र में नौकरियां जाने की आशंका बढ़ गई है। इन सेक्टर्स को सीधे तौर पर 8,500 करोड़ के नुकसान की आशंका है। कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा शेयर बाजार कांप रहा है, या कहें कि उसमें असर सीधे सीधे नजर आ रहा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार के बाद इस तरह की किसी भी महामारी से टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। Among the sectors that are likely to be impacted, I think tourism, as we can expect, would be and you know, the related sectors, which is let's say hotels, some of those sectors would be impacted, and that's something that we actually have to continue monitoring. Also, for instance, maybe restaurants and you know, movies, some of these service sectors may actually have to be, you know, to be watched very, very carefully, given the sort of lockdown that is going on. देखिए, कोई भी सिचुएशन होती है, चाहे वो डिजीज हो, चाहे एपिडेमिक हो, चाहे अर्थक्वेक हो, स्टॉक एक्सचेंज के बाद सबसे पहला जो इंडस्ट्री इफेक्ट होती है वो है टूरिज्म। और चाइना हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है, बहुत ज़्यादा चाइनीज टूरिस्ट आते हैं। इस बार आईटीएम में हमने 52 टूर ऑपरेटर्स को इनवाइट करा था इंडिया, और सारे टूरिज्म चाइना से इस टाइम बंद हो गया कम्प्लीटली। और जो थोड़े बहुत लोग आ रहे थे वो भी ई वीजा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, और गवर्नमेंट ने ठीक स्टेप लिया है। बेरोजगारी की शुरुआत सर्विस प्रोवाइडर्स के स्तर पर शुरू भी हो गई है। बुकिंग कैंसिलेशन का सिलसिला तेजी पकड़ रहा है, लेकिन होटल, एयरलाइंस और लग्जरी ट्रेनों ने कैंसिलेशन पर पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में ग्राहकों की पूरी रकम डूबने का डर है, क्योंकि कई होटल रिटेंशन क्लॉज के तहत पहले ही पूरी रकम ले लेते हैं। इससे ग्राहकों की मुश्किल बढ़ेगी और संकट का दायरा भी फैल सकता है। उधर कंपनियों ने भी 31 मार्च तक सभी इवेंट, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार टाल दिए हैं। इससे होटल इंडस्ट्री को 40% कारोबार आता है। अब अगर 1 महीने कारोबार ठप रहा तो फिर हालात सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। कोरोना के चलते पहले ही होटलों के कमरे 80% तक खाली पड़े हैं। अब नई रोक ने आने वाले दिनों में होटलों के एकदम खाली होने की आशंका बढ़ा दी है। टूर एंड ट्रैवल के कारोबार पे 60 से 70% असर पड़ा है। ऑलमोस्ट ठप हो चुका है। जो भी दिन में चाहे प्राइवेट गेस्ट हो, चाहे होटलों से कॉल हो या कहीं से भी कॉल हो, जो टूरिस्ट वगैरह आते थे वो कैंसिल कर रहे हैं बुकिंग। हमारी महीने 2 महीने पहले की जो बुकिंग होती थी वो भी कैंसिल हो गई है। दिन में हमारे पास कम से कम 50 से 60 कॉल्स आती थी, वो रह गई है 10 से 12। कोरोना के कोहराम से टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री को जनवरी-मार्च तिमाही में आमदनी में 60% से ज्यादा की गिरावट आने की आशंका है। भारत को विदेशी पर्यटकों के आने से हर साल करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है। हर महीने भारत में करीब 10 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन कुल विदेशी पर्यटकों का 60 से 65% अक्टूबर से मार्च के दरमियान आते हैं, जो इस बार कोरोना के चलते फ्लॉप सीजन साबित हो रहा है।
दुनिया में सबसे ज्यादा सैलानी चीन के होते हैं, लेकिन कोरोना के बाद इनकी संख्या तेजी से घट गई है। शुरू में कोरोना के चलते लगे चुनिंदा ट्रैवल बैन से ही हाल के महीनों में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या 25 से 30% तक कम हो गई थी। होटल उद्योग की कुल आमदनी में 60% का योगदान करने वाले NRIs भी यात्रा टालने में लगे थे। अभी तक घरेलू पर्यटकों में 35% विदेशी यात्रा के पैकेज रद्द हो चुके हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित विदेशी पर्यटन स्पॉट्स के हवाई किराए 40% और होटल किराए 18% तक कम हो चुके थे। हालांकि अभी तक घरेलू पर्यटक कोरोना से बचे इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यह सिलसिला भी रुक सकता है। अब टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री टैक्स में कटौती के जरिए सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे बेल आउट पैकेज दिया जाए। इसके बाद ही सरकार विदेशी टूरिज्म को एकदम बैन करने के बजाय हालात के हिसाब से फैसला करके ढिलाई देने का काम भी करे। आज तक ब्यूरो।